जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो आज फिर से लेकर आए हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 3.1 का ही, ठीक है ना। इसमें 3 समीकरण दिया है बबुआ। कितना दिया है? 3 समीकरण, और तीनों समीकरण का ग्राफ हमको खींचना है। तो सबसे पहले तीनों ग्राफ से पहले सारणी 3 गो बना लेंगे, ठीक है ना। वही नियम, वही सब सारा कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। बशर्ते थोड़ा सा चेंज करना है तो ग्राफ में, और कुछ नहीं है। नियम बाकी सोल्व करने के लिए वही है। चलेंगे वही, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ये समीकरण 1 2 3 दे रखा है, ठीक है ना। ये चीज़ उसमें कह रहा था कि आलेख कह रहा कि जितना भी है एक ही आलेख पर प्रयोग करते हुए खींचना बाबू, यही कह रहा है, बाकी कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फर्स्ट से, तो फर्स्ट हमारा क्या है? 2y - x = 8 दे रखा है, ठीक है ना। x को उस साइड ले जाइए और y को इस साइड ले आइए, तो हो जाएगा क्या? x = ये इधर आ जाएगा, तो 2y - 8 हो जाएगा बउआ। ये प्लस हो जाएगा, 8 को इधर ले आए, ठीक है। समझ रहे बात के? घबराइएगा नहीं। कितने बच्चे बोलते कि इधर ले आए, लिखे इधर हैं, इसलिए थोड़ा सा है ना, बढ़िया से देखिएगा। चलिए, अब क्या करना है बबुआ? अब रखना है y का वैल्यू। इफ़ y = क्या रखें, आपकी मर्जी है जो रखना है, 4 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 4 - 8, तो -8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बबुआ? 0, है ना। इफ y का वैल्यू आप 2 भी रख सकते हैं। देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 2 - 8, 4 में से 8 घटेगा तो -4 लगेगा, ठीक ना। वही चीज़ें लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट से निम्न मान सारणी प्राप्त होता है, ठीक है ना। सारणी आप बना लेंगे यहाँ पे। x और y, जब y का वैल्यू हमने रखा 4 तो आया कितना? 0। 2 रखा तो -4 आया बबुआ। 0 और 4 हो जाएगा, -4 और 2 हो जाएगा। अब चलेंगे काची, अगेन लिख सकते हैं। अगेन फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है? 5y - x = 14। अगर आपको मर्जी है, ठीक है ना, इस उसको इस साइड ले जाइए, 14 को इस साइड ले जाइए, ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 तो इधर ही रह जाएगा, 5y और -14 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है? इफ़ वही चीज़ रखें। इफ़ y = 3 रख लीजिए। देन x = कितना हो जाएगा बबुआ? 5 × 3 - 14, 15 में से 14 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। एंड y = कितना रखना है? 2 रख लीजिए। तब x = कितना आएगा बबुआ? x = हो जाएगा 5 × 2 - 14, ठीक है ना। दिख रहा है ना भाई? कैमरा में आना चाहिए। चलिए, तो 5 दूना 10 - 14 = कितना आया बबुआ? 4। एक 1 आया, एक 4 आया, ठीक है ना। चलिए, अब लिखेंगे, सॉरी वही चीज़ लिखेंगे। समीकरण सेकेंड है जी, सेकेंड से निम्न मान सारणी प्राप्त होता है, बस और कुछ नहीं। और कुछ होता तो बात हो बनता।
एक्स वाई एक्स और वाई। वाई का वैल्यू हमने 3 रखा तो आया 1, वाई का वैल्यू 2 रखा तो आया कितना 4, 1 और 3 हो गया, 4 और 2 हो गया। ठीक है, अगेन लिखेंगे, अगेन फ्रॉम थर्ड हमारा क्या कह रहा है बबुआ, वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 1, 2x को 1 ले जाइए। ठीक है ना, या फिर 2x को केवल उधर ले जाइए, अब इसमें y का ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसे, तो हो जाएगा 1 + 2x, आसानी से कट जाएगा। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा भाग हो देना पड़ जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रख लीजिए इफ़, उसमें रखते थे y का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए दिक्कत। चलिए, तो x का वैल्यू जब रखे हम लोग कितना बबुआ, 2 रख लीजिए ना जी, देन y का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2 × 2, 1 + 2 दूना 4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इफ़ x का वैल्यू मान लीजिए क्या रखते हैं, -1 रख लीजिए, देन y इज इक्वल टू कितना 1 + 2 × -1, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। समझ रहे ना, समीकरण थर्ड से निम्न मान सारणी प्राप्त होता है जी। गर्मी है कि पेन इधर उधर चलने लगा, इतना गर्मी में बहुत परेशानी है। सावर में शंकर जी का जल चढ़ रहा है, और हम लोग पर जल चढ़ाइए नहीं रहे हैं, केवल आदमी चढ़ा रहा है, आदमी बोल बम करते रह रहा है, शंकर जी को दया लग ही नहीं रहा है, बारिश हो ही नहीं रहे हैं, तो बहुत परेशानी है जी। चलिए, तो x का वैल्यू हमने जब रखा 2 तो आया 5, x का वैल्यू -1 रखे तो ये भी -1 है, 2 और 5 -1 -1, डेट्स इट आंसर। अब कहाँ चलना है बबुआ, अब चलना है वहीं, कहाँ, सुल्तानगंज। चलिए आइए सुल्तानगंज का रास्ता दिखाते हैं, टेढ़े में रहे। ये है ग्राफ बबुआ, और आज का सुल्तानगंज का रास्ता 9.5 किलोमीटर, 9.5 नहीं है बबुआ, लगभग 105 किलोमीटर है सुल्तानगंज से देवघर, है ना। हो जाता, पेंसिल से लिखना है जी, नहीं दे दीजिए। भटक गया रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ना भटकिएगा, है ना, थोड़ा बहुत होता है। ये पॉइंट से x, ये है y, ये x डैश, ये है y डैश, वही चीज़ पॉइंट लिखेंगे जिस तरह से सब में लिखते हैं। अब पहले तो हम लोग सीखा है कि एक ग्राफ पर 2 समीकरण, एक ग्राफ पेपर पे, और ये जो है बनने जा रहा है कितना, एक ग्राफ पे 3 समीकरण खिंचाएगा, 3 लाइन खिंचाएगा बबुआ, कितना खिंचाएगा, 3 लाइन खिंचाएगा। पसीना देखो, हट भागो, हालत ख़राब है। 1 2 3 4 5 6 7, इतना भी ज़्यादा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इतना भी ज़्यादा ही लग रहा है। 1 माइनस में -2 -3 -4
-5 -6 -7, ये प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इससे बड़ा नहीं है। चलिए आइए, एक मेरा कह रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना बबुआ, पहला पॉइंट है 0 और 4, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 4, प्लस में, तो प्लस में कहाँ जाएगा बबुआ, तो ये देखिए ऊपर ये पॉइंट, डेट्स पॉइंट 4 वाला, ठीक है ना। दूसरा है -4 और 2, x इज इक्वल टू -4, वाई इज इक्वल टू 2, यानी प्लस में ही है, तो ऊपर ही जाएगा बबुआ, डेट्स पॉइंट दिख रहा होगा। चलिए हो गया, क्लियर है। इसको आप खींच लीजिए, खींचिए ना, डेट इज पॉइंट, डेट्स पॉइंट, ये हो गया। अरे बाप रे, ग्राफ से बहरी भाग गया, काहे हो, गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ गर्मी में इसका भी हालत ख़राब हो रहा है, मेरे हाथवा के जी खींच दे रहा है, उल्टी पलटी ज़्यादा खींच दे रहा है। अरे भागो, ये देखो, ठीक है। अब चलिए, अब पॉइंट्स को लिखेंगे नहीं, चूँकि 3 समीकरण है, कहाँ कटेगा कोई पता नहीं है, ठीक है। अब दूसरा से चलेंगे, दूसरा हमारा ये रखा है, दे रखा है बबुआ 1 और 3, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3 है बबुआ, ये देखो यहाँ कटेगा, डेट्स अ पॉइंट, हो गया। दूसरा है 4 और 2, x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ है बबुआ, दिख रहा है, ये 10 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा बबुआ, कितना बचेगा, -4, ये हमारा -4 है, कितना है, -4, तो ये हमारा जो पॉइंट है 4 और 3 ये गलत है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, बाई बाई उड़ा देते हैं कि तुम यहाँ पे गलती से घुस गए थे, ठीक है ना। अब पॉइंट्स हमारा कितना है, 2 और -4 और 2, यही वाला पॉइंट्स है, तो यही पॉइंट्स, यही हम खींच नहीं रहे, यही है, ठीक है ना। तो अब इसको ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है, ग्राफ इसको खींचे देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स है -4 और 2 +2 में, ठीक है ना। अभी तीसरा समीकरण चलते हैं, पहले समीकरण लिख देते हैं, नहीं तो भुला जाएंगे। पहला समीकरण क्या था बबुआ, पहला समीकरण ये है 2y - x, और ये है दूसरा 5y - x इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब तीसरा पे चलते हैं, तीसरा हमारा क्या कह रहा है, सो देखिए कि कितना है, 2 और 5, 2 और 5, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 5, ये देखिए यहाँ है, पहले से ऑलरेडी कटा हुआ है, एक लाइन खींचा हुआ है। दूसरा है 1 1, कितना है, -1 -1 -1 और -1 दोनों डेट्स पॉइंट, ठीक है। अब ये खींच दीजिए, काम हो गया, क्लियर। ये देख लो बबुआ, ये हमारा तीनों से जो ट्रेंगल बनता है उसी का शीर्ष केवल लिखना, इसमें आंसर नहीं आएगा बबुआ, इसमें x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसमें केवल किसका निकलेगा बबुआ, तो ट्रेंगल, किसका, ट्रेंगल के शीर्ष आएंगे, उसी शीर्ष को लिखना है।
समझ गए बात के? ये देख लीजिए, ये हो गया। ये जो ट्रायंगल बना, थोड़ा सा हम इसको रंगीन बना देते हैं ताकि दिखेगा। दिखा? ट्रायंगल के नाम आप PQR दे सकते हैं। यही हमारा ट्रायंगल बन गया बबुआ। ये पॉइंट्स है -1 और -1, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हमारा क्या है 2 और 5। ये क्या है हमारा पॉइंट्स हमारा है 1 और 3। सारा पॉइंट हमने लिख लिया। ये हमारा पॉइंट्स बना था 0 और 4। ये समीकरण कितना है y - 2x = 1, ठीक है ना। हमें ये चीज़ लिखना है, ये चीज़ लिखना ना भूलिएगा। क्या 10 छोटा वर्ग = 1 इकाई, ठीक है ना। अब यहाँ लिखना है, इसमें आंसर नहीं लिखना बबुआ, बनाना वही चीज़ था, ठीक है ना। सब हमने देखो पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा ये नहीं कि इधर उधर कहीं घेर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा लाइन जितना भी समीकरण से हमने रेखा खींचा है, उससे घिरे क्षेत्र को ये क्षेत्रफल था, उसी के क्षेत्रफल में केवल लिखना है, पॉइंट्स लिखना है और कुछ नहीं लिखना है बाबू, ठीक है। ग्राफ खींचना था, एक ही ग्राफ पे हमने खींच दिया, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारा बन गया 9, यहाँ लिखेंगे 9। ट्रायंगल PQR में शीर्ष केवल लिखना है, शीर्ष P का नियामक जो है बबुआ यहाँ देख लीजिए कितना है -4 और 2, Q 1 और 3, R 2 और 5। यही लिखना था बाबू, और कुछ नहीं उसमें लिखना था, ठीक है। ज़्यादा हबड़ाइएगा नहीं, ठीक है। समझ रहे हैं बात के? यही चीज़ लिखना था। क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखा है, लेकिन इसमें लिखना यही था बबुआ, केवल पॉइंट्स को लिखना था, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। समझ रहे बात के? माइनस आप ये नहीं देख लीजिएगा कि PQR हमने लिखा है तो आंसर में PQR लिखा है या नहीं लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है। आप केवल पॉइंट्स को, हमने पीछे क्लास में भी आपको बताया, केवल पॉइंट्स को देखना है कि पॉइंट्स आंसर में है या नहीं है। इसी तरह से हमको बनाना था। समझ रहे बात के? यही चीज़ कहेगा। और क्वेश्चन क्या कहेगा कि ट्रायंगल जितना भी तीनों, अगर क्वेश्चन जब एग्जाम में जाओगे तो ये पूछेगा कि तीनों समीकरण से घिरे क्षेत्र का बने त्रिभुज या कुछ जो भी बनेगा उसका शीर्ष ज्ञात करें। तो शीर्ष ज्ञात करना है, शीर्ष हमारा यही चीज़ है, ठीक है ना। P का नियामक -2 और 4, 1 और 3 और 2 और 5 है। आंसर देख लीजिएगा, यही आएगा बिल्कुल सेम, ठीक है ना। तो 20 का पहला दूसरा बिल्कुल सेम ही है, बना लीजिएगा, ठीक है। 19 का हमने बना ही दिया पिछले क्लास में। और 21, 22, 23, 21, 22 थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना। और 24 कह रहा है कि निकाय समीकरण आलेख द्वारा हल करना है, लेकिन क्या कह रहा है कि रेखाओं निर्मित त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करना है। केवल उसमें पिछले क्लास में हम एक और पिछले क्लास में बताया था क्या, अरे बिल्कुल वही 15, 16, 17 के जैसा नहीं है 24। तो 24 भी आप होमवर्क कर लीजिएगा, और 21, 22, 23 हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। समझ रहे हैं बात के? ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए कैसे खींचना था, बिल्कुल सब सेम ही है। पहला समीकरण उसी तरह, दूसरा समीकरण से वैसे भी, और तीसरा समीकरण का भी हमने आप सारणी तैयार कर लिया। और सारणी जब तैयार कर लिए, इसके बाद जैसे जैसे पॉइंट्स आया उस तरह से पॉइंट्स को हमने खींच लिया, और तीनों समीकरण से जहाँ कटा उस तीनों क्षेत्र को हमने घेर लिया है, ठीक है। और उसी को पॉइंट्स हमने नाम दे दिया PQR। ये शीर्ष लिखना था, तो P का शीर्ष नहीं देख लीजिए, 4 और 3, -4 और 2 दिया था, और इसमें Q का 1 और 3 और R का 2 और 5 दे रखा है। समझ गए बात की? यही चीज़ हमको निकल के आया था। हमारा आंसर नहीं निकला है, नहीं तो लिखने लगोगे तो आंसर एक ये आ जाएगा, एक आंसर ये, एक आंसर ये आएगा। समझ रहे हैं बात के? चलिए, शीर्ष भी हमें लिखने के लिए नहीं बोला था, लेकिन हमने लिख दिया, चूँकि ये तीनों हमको लिखना ही है तो शीर्ष हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।